और रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपको साबी आज मैं आपके लिए चावल की खीर बनाने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और झटपट तैयार हो जाती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चावल की खीर बनाने के लिए चावल हमें ऑलरेडी इसमें ज़ाहिर बात है हम इस्तेमाल करने हैं, मगर चावल मैंने 100 ग्राम लिए हैं। 100 ग्राम मैंने ये जो चावल लिया है ये टूटा हुआ चावल है, इसे टोटा चावल भी कहते हैं। ये मैं इस्तेमाल करूँगा, ये साबित चावल नहीं है। अगर इन केस आपको ये वैसे मार्केट में आम मिल जाता है, अगर आपको नहीं मिलता तो आप आम चावल लेके कच्ची बासमती उसको आप थोड़ा सा क्रश कर लेंगे तो वो इस तरह टूटा हुआ चावल बन जाएगा। इसके साथ मेरे पास जो ड्राई नट्स हैं उसमें मेरे पास जनाब साहब ये बादाम हो गया, काजू हो गया और पिस्ता है, बादाम है, काजू है। अच्छा, इसका ये है कि इनको आप बीच में भी ऐड कर सकते हैं जब आप अपनी खीर तैयार कर रहे हैं, और ऊपर गार्निश के लिए तो इस्तेमाल होगा। अगर बीच में आपको ये लाइक नहीं है तो बेशक आप उसको स्किप भी कर दें, आपको जो है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूध हमने 1 लीटर लेना है। इसके लिए ये मैंने 1 गिलास दूध लिया, मगर ये मैं उसके लिए लहदा मेरे पास 1 लीटर दूध है। ये जो मेरे पास 1 लीटर दूध के अलावा दूध पड़ा है 1 गिलास, इसको मैं ये 100 ग्राम बादाम पड़े हैं, इस दूध को मैं बादामों में शामिल करके इनको मैं क्रश करके बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ले आऊँगा जूसर के अंदर, ब्लेंडर के अंदर। और ये जो लिक्विड फॉर्म होगी एज अ रबड़ी मैं इसको दूध के अंदर शामिल करूँगा ताकि दूध में एक अच्छा सा गाढ़ापन और एक यूनिक किस्म का फ्लेवर डेवलप हो जाए। और साथ थोड़ा सा सेंस देने के लिए मैं इसमें ये केवड़ा सेंस है, ये मैं थोड़ा सा बिल्कुल जस्ट एक ड्रॉप उसमें ऐड करूँगा ताकि एक अच्छा सा उसमें अरोमा आ जाए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी, बादामों को मैंने उस दूध के अंदर डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। ये बिल्कुल जिस तरह मिल्क शेक होता है वैसे हो गए हैं, इसमें कोई उनका मतलब दाना ज़रा बाकी नहीं रहा। ये एज अ रबड़ी मैं उस दूध के अंदर 1 लीटर जो दूध है उसमें ये 1 गिलास में एक्स्ट्रा बीच में शामिल कर दूंगा, बादामों वाला जो दूध बनाया है। और एक चीज़ जो मैं रह गई थी वो है चीनी। चीनी मैं 2/3 कप इसमें ऐड कर रहा हूँ, 2/3। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये भी आप पे डिपेंड करता है। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, ये मैंने 1 लीटर दूध लिया था, वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। अब ये बॉयल हो रहा है। अब इसके अंदर मैंने जो बादाम और दूध का ये जो मिक्सचर मैंने बनाया वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि बादाम दूध को गाढ़ा भी करेंगे और एक रबड़ी टच इसमें आ जाएगा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। जी, 2-3 मिनट मैंने इसको पका लिया अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब इसके अंदर मेरे पास जो चावल पड़े हैं वो मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। अब इसको हम चावलों के साथ थोड़ी देर पकाएंगे। फ्लेम को आपने बहुत तेज़ नहीं करना, कोशिश करें मीडियम से भी थोड़ा सा कम रहे। बिल्कुल हल्की आंच पर इसको हम पकाते रहेंगे, साथ साथ चम्मच हिलाते रहें ताकि साइडों से जो एक्स्ट्रा ये दूध लग रहा है ये भी बीच में शामिल होता जाए। मज़े की बात, ये दूध हम साइडों से लगा उतारते हैं, ये भी रबड़ी का काम ही करता है। बिल्कुल लाइट फ्लेम पर जब 4 से 5 मिनट हो जाएं इसको पकते हुए, तो इसके अंदर मैं अब इस स्टेज पे चीनी ऐड कर रहा हूँ। चीनी मैंने 2/3 कप इसमें ऐड किया है। ये आप पे डिपेंड करता है कम या ज़्यादा, ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब इसी लाइट फ्लेम पे हम इसको चीनी के साथ भी पकाएंगे। थोड़ी देर बाद इसमें आप चम्मच हिलाते रहें। जी, अब हमारी तकरीबन बिल्कुल तैयार होने वाली है। अब बिल्कुल लास्ट पे जाकर हम इसमें केवड़ा सेंस में ऐड कर रहा हूँ, मगर हाफ़ पिंच में ऐड कर रहा हूँ। पिंच का भी हाफ़ कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो सेंस है ये बहुत तेज़ इसका अरोमा होता है, तो हमने इसको सिर्फ एक फ्लेवर बीच में खूबसूरत सी स्मेल देने के लिए ऐड करना है। अगर ज़्यादा ऐड कर बैठेंगे तो फिर इसी का बीच में आपको जायका भी आएगा और जो असल चावलों का और बादामों का जायका है वो बीच में बैठ जाएगा। तो इसको जस्ट हमने एक ड्रॉप कर लें या हाफ़ पिंच कर लें, वो इसमें ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा इसमें हमने ऐड नहीं करना। चीनी डालने के 10 से 12 मिनट बाद ये इस कंडीशन में आ गई है। अब ये गाढ़ी हो गई है बिल्कुल। अब इसको मैं इस लेवल पे आ गई कि इसको मैं बंद करके चूल्हे से उतार लूँ और डिश आउट करूँ। अब इसको ये है कि मैं किसी भी बाउल में या छोटी कटोरियों में इसको डाल के पहले मैं फ्रिज में रखूँगा, अच्छी तरह ठंडा करूँगा। ठंडा करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इस खीर के तैयार होने की एक निशानी और भी ये भी है कि जब ये गाढ़ी होगी और तैयार होने लगेगी तो ये इस तरह इसका जो मतलब बबल नहीं कर रहे हैं वो हैवी हो जाएंगे, यानी को जब आप देखेंगे वो जो उसके उभार आ रहे हैं वो बिल्कुल अब नरम पानी जिस तरह उभर रहा है खोल रहा था उस तरह नहीं होगा। अब ये इस तरह इनको मतलब जिस तरह है ये ज़ोर लग रहा है इनको उबालने के लिए।
बबल्स को। तो जब इस कंडीशन पे आपकी खीर आ, तो समझिए ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जी व्यूअर्स, ये माशाल्लाह हमारा फाइनल डिस्प्ले है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई है, ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगी। जाने से पहले हमेशा की तरह अपने तमाम प्यारे साथियों को ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।